सदर मजलिस की इजाज़त से मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी से एक बात की वजाहत चाहूँगी। आपकी इल्मियत और मक़ाम और बाकी सब शुरका का मक़ाम क़ायद-ए-आज़म के बारे में मालूमात पर इंतहाई अहम और बहुत वुसअत है सबके। मैं सिर्फ़ ये जानना चाहूँगी कि आजकल के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को जो स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने तहक़ीक़ की है मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, और उनका भी एक नाम है। उनमें से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनमें से चंद एक ऐसे हैं जो क़ायद-ए-आज़म की शख्सियत पर और उनके अमल और रवैये पर काफ़ी बड़े-बड़े एतराज़ करते हैं। उन एतराज़ात में बुनियादी चीज़ें ये भी हैं कि फ़िरक़ावारियत को तो उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन मज़हबियत को उन्होंने ज़्यादा फ़रोग़ दिया। हालाँकि ऐसा हम और आपसे मैं सुनना चाहूँगी कि ऐसा सही है कि नहीं? पहली बात तो मैं डॉक्टर साहिबा, मैं नाम ले लूँ, परवेज़ हुसबॉय जी। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी। मोटी-मोटी जब से मोटी किताब लिखी है, और इश्तियाक अहमद साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब रिमेंबर द सोर्सेस हैव बीन बर्न्ड। पेपर तो ये 12-12 जल्दी जो ट्रांसफर ऑफ पावर की ये क्या है? ये मुस्लिम लीग पेपर्स क्या है? ये कांग्रेस पेपर्स क्या है? ये क्या है? मनगढ़ंत है। एगाथा क्रिस्टी की नॉवेल है। तो व्हेन यू निगेट योर सोर्सेस, तो आप कुछ भी कहें। मैं तो कह सकता हूँ कि जनरल साहब जो है वो रामपुर में पैदा हुए। वो लाख कहते रहे कि हम नहीं पैदा हुए रामपुर में, हमने तो कह दिया ना, वो आ गई तारीख में। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इश्तियाक अहमद साहब ये कह रहे हैं, मैंने भी क्लिप भी बनाई है जी। और मैंने 3rd एडिशन जो है एम.ए. जिन्ना द आउटसाइड व्यू में एक चैप्टर इन पर रखा है, परवेज़ हुसबॉय पर। जी। एक चैप्टर इश्तियाक अहमद पर रखा है, एक अल्लाह भला करे यासिर लतीफ़ हमदानी पर रखा है। आपको भिजवा दूँगा मैं। बड़ी नवाज़िश। मैं सिर्फ़ ये पूछना चाह रही थी वज़ाहत में तो कि अगर हमारा ऐसे में किसी राय से सामना हो, शख्सियत के हवाले से कोई भी हो, तो हम क्या जवाब दें उनको मुख्तसरन? क्योंकि बहस करके और बाकी तारीख़ी हक़ाइक़ देने में तो बहुत वक़्त लगता है, लेकिन आप सिर्फ़ ये फ़रमाइए कि अगर कोई ऐसा कहे तो हम क्या उन्हें कहें? भाई मैं किताब भेज दूँगा आपको, क्लिप भेज दूँगा। भाई देखिए 2 चीज़ें परवेज़ हुसबॉय ने कही ना। एक बात उन्होंने कहा, जिन्ना नेवर रोट एन एसे इन हिज़ लाइफ़। अहमद सईद साहब मरहूम आप जानते हैं, उन्होंने किताब लिखी है, मुरत्तब की है, राइटिंग्स ऑफ क़ायद-ए-आज़म, जिसके अंदर 20 मज़ामीन। कहाँ से लिख रहे हैं? जिन्ना नेवर प्लान्ड एनीथिंग, उसने धोखा दे दिया। प्लान्ड एनीथिंग, भाई मुस्लिम लीग का प्लानिंग कमीशन बना था 44 में, और वहाँ भी खालिद शमसुल हसन ने क़ायद रियाज ड्रीम में पूरे प्लानिंग कमीशन की डिटेल्स शाया कर दी। आपने पढ़ा नहीं है तो आप तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो मौजूद ही नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं समझ में आती तो क्या न्यूक्लियर फिजिक्स दुनिया में नहीं पढ़ाई जाती? ये है चीज़। हम तो जब तक हयात है, जब तक सूझबूझ है, हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह ये लोग हैं बता रहे हैं, इश्तियाक साहब, ये वो तो खैर परवेज़ हुसबॉय तो लिखा है। आप लोगों को इकट्ठा होकर एक डिस्कशन करना चाहिए ताकि सब सामने आ जाए, क्या सच है क्या झूठ है। डिस्कशन मैंने किया था परवेज़ हुसबॉय के साथ। लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ बाद में? लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस तरह से बात करता हूँ, मैंने कहा कि लिखिए, वो ये कि आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट हैं। भाई टेररिस्ट सबको बनाया किसने? टेररिस्ट सबको किसने बनाया? मैडलिन ऑलब्राइट, वो सॉरी हिलेरी क्लिंटन का बयान है कि हमने किया। अभी भी कर रहे हैं।